नमस्कार दोस्तों, आज आपका तजुर्बा हमारे शो में हमारे साथ जुड़ी हैं सलोनी कौल। वेलकम सलोनी। थैंक यू सर। आपका तजुर्बा जो एक नई सीरीज हमने शुरू की है तजुर्बा में, क्योंकि हम सबके पास एक तजुर्बा है, आपके पास एक तजुर्बा है, हमारे पास एक तजुर्बा है और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और यही हम तजुर्बा में करते हैं। मेरा तो तजुर्बा है ही है, उमा जी का तजुर्बा है, हम दोनों के पास 40-40 साल का तजुर्बा है और बहुत सारे MSMEs SMEs जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज है। जैसे सलोनी का एक्सपर्टीज है HR में और बहुत बड़ी कंपनीज में इन्होंने काम किया, अभी अपना बिजनेस कर रही है। शी इज फाउंडर ऑफ इट्स पीपल। तो ये सब तजुर्बा हम आपके पास हर हफ्ते लाते हैं जिससे बहुत कुछ नया नया हमें सीखने को मिलता है। तो स्वागत है आपका सलोनी जी। थैंक यू सर। आप 2012 से अपना काम कर रही हैं, तो उससे पहले की जर्नी बताएंगी जब आपने कॉर्पोरेट जॉब किया, उसके पहले फादर के साथ आपने उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाया। थोड़ा सा उसके बारे में, उस जर्नी के बारे में कुछ बात करेंगे। श्योर सर। हाँ जी, बताइए। सो आफ्टर आई फिनिश माई कॉलेज, 1989 की बात है, आई वेंट टू माई डैड्स ऑफिस और वहाँ पे मैंने उनको देखा, वो अपने टेबल पे थे एंड ही वाज टेलिंग समवन लाइक इन द ऑफिस कि इसको इस तरह कैसे करिए। तो उनको देखते हुए उनका पूरा वो सेटिंग मेरे दिमाग पे उसका एक प्रिंट आ गया कि मेरा भी एक टाइम ना ऐसा ही ऑफिस होगा। एंड सच मानिए आज मेरा ऑफिस मेरे डैडी का ऑफिस जैसे ही दिखता है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि आई विल बी इन बिजनेस, बट ऑफ कोर्स पहले 10 साल मैंने पापा के अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में काम करा, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में करा, फिर क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग में, क्लोथिंग डिस्ट्रीब्यूशन में और उसके बाद IT एजुकेशन में। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस के साथ साथ में मैंने अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चालू रखे। तो जहाँ जहाँ हमारे कस्टमर्स थे, आई यूज्ड टू गो एंड डू लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो मेरा बहुत ही बड़ा पैशन था, बिकॉज आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस जहाँ पे मैं उनके लिए कुछ भी वैल्यू क्रिएट कर सकूँ। एंड आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम वन ऑफ माई क्लाइंट्स, पापा के ही क्लाइंट्स थे वो, कि आप हमें फुल टाइम ज्वाइन कीजिए, हमारा HR संभालिए। सो आई जस्ट टुक अप दैट अपॉर्चुनिटी। आई फेल्ट कि ये मेरे लिए एक नेक्स्ट स्टेप है कि फ्रॉम लर्निंग एंड डेवलपमेंट आई एम गोइंग इनटू प्रॉपर HR मैनेजमेंट। एंड वहाँ से मेरा कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट हुआ। तो कॉर्पोरेट में आपने कहाँ कहाँ जॉब की? आई स्टार्टेड विद ऑटो इग्निशन, जो आज मेरे बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट हैं पिछले 12 सालों से। एंड पहले वहाँ किया, उसके बाद मैं टाटा इन्फोटेक गई, फिर वहाँ से मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके बाद IT प्रेन्योर्स और फिर उसके बाद डेल EMC। These were the major companies I worked with. तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने काम किया HR में, तो HR के बारे में मैं चाहूँगा कि दर्शकों को भी बहुत कुछ सवाल होंगे कि ये डिपार्टमेंट तकरीबन बड़ी कंपनियों में ही होता है। बहुत सी छोटी कंपनीज को मैं भी कोच करता हूँ तो वहाँ पे HR डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो HR क्या कंप्लाइंसेस से लेके है कि ESI PF भरना और सारी कंप्लाइंसेस करनी, या HR इससे कुछ ऊपर की चीज़ है जहाँ पर पीपल डेवलपमेंट, जिसे मैं कहता हूँ HR नहीं, HR कैपिटल है कि आपके लोग आपकी सबसे बड़े एसेट्स हैं बिजनेस के। तो आप किस एरिया में ज़्यादा कंप्लाइंसेस में काम करते हैं या पीपल डेवलपमेंट में? आपने बिल्कुल सही कहा सर, दैट स्मॉल कंपनीज में HR नाम की चीज़ कमी होती है, बिकॉज उन्होंने मोस्ट फोकस धंधे पे रखा है कि बिजनेस है, कस्टमर्स हैं, तो हर चीज़ होगी आपके पास, उनके पास HR नहीं होगा। और HR नहीं है तो HR स्ट्रैटेजी नहीं है, पीपल स्ट्रैटेजी नहीं है कि कब चाहिए लोग, किसके स्किल के चाहिए और उनके साथ आप क्या करेंगे, उनको क्या आप प्रोग्रेशन दिखा रहे हैं उनके लिए कि वो आपके साथ जुड़े रहें, आप उनको क्या क्लाइमेट दे रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी कि ये चीज़ें हैं नहीं अवेलेबल टू MSME क्लाइंट्स। तो मैंने उनके लिए स्पेशली आई हैड अ प्रोग्राम फॉर देम इन विच हम उनका HR सेटअप करके देते हैं, फ्रॉम पॉलिसीज टू प्रोसीजर्स टू गाइडिंग द बिजनेस ओनर एंड ऑल्सो जो उनके नीचे उनके दाएं बाएं जो मेन हैंड्स हैं कि कैसे वो अपनी टीम को मैनेज करें कि बेस्ट से बेस्ट आउटपुट निकल के आए। तो आपके OKRs इंटीग्रेटेड विद PMS, अगेन समथिंग दैट ऑर्गेनाइजेशंस नीड, बिकॉज जब तक हम फीडबैक नहीं देंगे लोगों को, उनको कैसे मालूम चलेगा कि उनको कहाँ पे इम्प्रूव करना है। और अगर हम उनको वो एक्सपीरियंस नहीं दे सके, तो कहा जाता है कि कस्टमर्स सबसे सुप्रीम होते हैं, बट अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए सुप्रीम नहीं है तो वो आपकी कस्टमर्स की सेवा अच्छे से नहीं करेंगे। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम पीपल, दैट इज़ वाई द नेम ऑफ माई बिजनेस इज
it's people. So happy employees, happy customers, और बहुत सारे SMEs को मैं भी कोच करता हूं जहां HR डिपार्टमेंट नहीं है। तो SMEs के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, MSME जिन पर HR नहीं है और अफोर्ड भी नहीं कर पाते, कई लोग ओनर्स को खुद ही करना पड़ता है, तो जहाँ पे ओनर ड्रिवन बिजनेस है और HR डिपार्टमेंट नहीं है, नहीं अफोर्ड कर सकते अभी, तो उनको HR पॉलिसीज में एक अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखने के लिए, प्रोडक्टिव रखने के लिए और अच्छे एम्प्लॉयज़ हायर करने के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? आई थिंक मेरी यही एडवाइस है कि जैसे आप अपने कस्टमर्स को फोकस में लेकर काम करते हो, आपके सारा बिजनेस इज रिवॉल्विंग अराउंड कस्टमर्स, लेकिन आपके कस्टमर्स को सर्व करने के लिए यू नीड पीपल, एंड पीपल के लिए नीचे आपके यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी। तो आई वुड से लुक एट योर पीपल, क्योंकि वही आपके बिजनेस को आगे लेके जाने वाले हैं। हम अकेला खुद नहीं कुछ कर सकते, वी नीड पीपल, वी नीड टीम्स एंड वी नीड लीडर्स। सो that is the right type of approach that one should go for. Business में growth तभी आएगी जब आपके अंदर growth आएगी, आपके लोगों के अंदर growth आएगी, क्योंकि आप अकेले अपने business को grow नहीं कर सकते। So I specialize in creating not just profitable workplaces but happy and profitable, and ये दोनों चीज़ें बड़ी important है employee engagement के लिए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है MSMEs के सामने, अक्सर मेरे कोचिंग सेशंस में ये आता है कि सर अच्छे एम्प्लॉयज़ ही नहीं मिलते। कहावत है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कोट लिखी है कि हायर पीपल स्मार्टर देन यू, लेकिन हायर पीपल स्मार्टर देन यू ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन में उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, B और C प्लेयर लेते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए इसमें? जो अच्छे प्लेयर्स, एक्सपीरियंस, जो अच्छी कंपनीज में लोग होते हैं, वैसे वो लोग रख नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो MSME कैसे करें? मैं बिलीव करती हूँ, एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप थक जाओगे ना ये B और C प्लेयर्स के साथ काम करते करते, देन वन डे यू विल रियलाइज कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग, आई नीड A प्लेयर्स, एंड A प्लेयर्स आर दोज जो आपके बिजनेस को समझते हैं, एंड दे आर जेन्युइनली, इवन अगर वो स्किल लेवल दे आर नॉट अप टू द मार्क, बट दे कैन बी ग्रूम्ड। सो आइडेंटिफाई द A प्लेयर्स इन योर एग्जिस्टिंग टीम। आपके वो एक या दो लोग ज़रूर होंगे, दे आर योर हाई पोटेंशियल पीपल, वो उन हाई पोटेंशियल पीपल को आगे लेकर आइए, एंड ओनली इंडक्ट पीपल हु मैच विद योर विजन, बिकॉज जस्ट बिकॉज आप कुछ कॉस्ट सेव करना चाहते हैं, दैट मे नॉट रियली बी रियली प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज the less cost on people may not give you the desired results. So hire people who are not just skilled enough but who are also willing to do it. So not just can do but will do type of people we need. Okay, तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो जो MSMEs इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप इस भ्रम में नहीं रहिए कि A प्लेयर माना महंगे प्लेयर। जिनका एटीट्यूड अच्छा हो, जिनमें पैशन हो, जिनका पैशन आपसे मैच हो, वो आपकी एग्जिस्टिंग टीम में भी हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं। आप उनको हायर करके ग्रूम करें, ट्रेन करें, फिर वो आपके लिए ही A प्लेयर बन जाएंगे। सो ये क्लियर हो गई एक बात। तो सलोनी, आपने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, TCS जैसी कंपनी, डेल कंप्यूटर्स, तो उसके बाद अपना करने की 2012 में ऐसी क्या चाहत हुई कि मुझे अब अपना करना चाहिए, और वो ट्रांजिशन में क्या प्रॉब्लम्स आई? So I think मैंने डिसीजन तो बहुत पहले ही ले लिया था that I will start my consulting one day. वो वन डे कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, एंड आई सेड कि अब जब करना है तो अभी कर लो, and that's how I just jumped into it. It was not something that I had planned. I had planned कि let me become 50 years and फिर I will have good 10 years for my consulting, but no, it happened much before that. And I'm happy that at least मैंने वो plans ले लिया, क्योंकि अगर consulting करनी थी तो मुझे और भी जल्दी start करना चाहिए था. But I'm happy that I am in this space now कि खुद भी कर रही हूँ and I'm teaching other entrepreneurs also. So शुरुआत में challenges ये रही कि as HR professionals we are not people who are good at selling. Even though we may say कि we sell our candidature or we sell our services, but it's something that doesn't come naturally to us because we've not been in the sales function. So
बिगिनिंग में थोड़ी सी हिकअप थी, बट आई थिंक मोर देन दैट द पावर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ एक्चुअली हेल्प मी, and I remain focused on what I want to do, which is how I can create value for customers. मैंने ISB प्रोग्राम ज्वाइन करा on entrepreneurship, जहाँ पर मैंने कई चीज़ें सीखी, how to make a business plan. मेरी पुराना फैमिली बिजनेस से रिलेटेड जो मेरी नॉलेज थी वो सारी दोबारा it came to the surface, and I'm happy I also got the best business plan award from ISB. Wow. through this program. तो शुरू में मार्केटिंग के आपको चैलेंज आए बिजनेस में कि क्लाइंट कैसे एक्वायर करें, और वो आपने सीखा। साथ में आप एक मदर भी हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव आपके? I have 2 children. कितने बड़े हैं वो? My daughter is 29, 9th year, and my son is 27th year. सो जब वो बच्चे बड़े हो रहे थे, साथ में जॉब और साथ में फिर अपना काम करना, उस चैलेंज को कैसे सॉल्व किया एज ए वुमेन? मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि घर भी संभालना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बच्चों को भी देखना है, और उसके बाद जॉब या बिजनेस को भी जस्टिफाई करना है। वो आपने कैसे ज़िंदगी में हैंडल किया, क्योंकि उससे बहुत बड़ी लर्निंग निकल के आएगी लोगों के लिए? I think I am very blessed that I have awesome support from my mother-in-law, जिनकी वजह से जो एक बच्चों का एक होता है कि टेक केयर ऑफ दी द बेसिक नीड्स, बट येस ये ज़रूर थी कि जब मैं वापस घर आती थी तो मुझे उनकी एजुकेशन, उनका होमवर्क, वो सब देखना होता था। मुझे किचन का ज़्यादा परवाह नहीं करनी पड़ती थी, बिकॉज माँ वॉज देयर, शी यूज्ड टू एब्सोल्युटली टेक केयर ऑफ इट। तो ऑल माई थैंक्स टू हर, बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर what I'm doing today. तो ये एक जो आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, ये उन लोगों के लिए भी संदेश है कि जल्दी से अलग हो जाएं सास ससुर से, घर वालों से। यहाँ सलोनी को अपने कैरियर में बड़ी मदद मिली मदर इन लॉ की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बच्चों का ध्यान रखा, तो ये भी अपने कैरियर को आगे बढ़ा पाई और आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, सक्सेसफुल कंसल्टेंट हैं। बहुत बिजनेसेस को मैं भी जानता हूँ ये हेल्प कर रही हैं ग्रो करने में, HR पॉलिसीज़ में, HR एडवाइजरी में, और भी कई तरह से ये हेल्प कर पाती है बिजनेसेस को। सलोनी, आपने तजुर्बा कितना टाइम हुआ ज्वाइन किया? 3 साल हो चुके हैं सर। तो तजुर्बा की जर्नी कैसी रही आपकी इस 3 साल में? उसके पहले कभी कोई नेटवर्क ज्वाइन किया था या यही कम्युनिटी में आप आए, और कैसी रहा एक्सपीरियंस? हाँ, मैंने ज्वाइन तो नहीं किया था कोई कम्युनिटी, बट जैसे हम आते जाते रहते हैं, कभी कोई इवेंट अटेंड कर लिया, तो लाइक अ फॉर्मल बिजनेस नेटवर्किंग। बट व्हेन आई वांटेड समथिंग लाइक दिस, जो हमें एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कर सके, और फरीदाबाद में ऐसा कुछ था नहीं, और दिस वाज बाय चांस इट केम माय वे। और वो ऐसे क्योंकि मैंने आपका ऐड देखा, ऐड के ज़रिए फिर हमने आपका प्रोग्राम करा, CBLM करा, उसके ज़रिए आई केम इनटू द करंट चैप्टर। तो द जर्नी हैज़ बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। I have a community in which they are all people who are well known to me. हमारे पर्सनल लाइफ के सुख दुख में भी वो भागीदार हैं, केवल बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट आई हैव रिसीव्ड। प्लस यहाँ रहकर आपने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं टू कंट्रीब्यूट इन द मैनेजमेंट ऑफ तजुर्बा। So thank you for that also, sir. So सलोनी हमारे तजुर्बा फरीदाबाद चैप्टर की प्रेसिडेंट भी रही, काफ़ी कंट्रीब्यूट किया उसको ग्रो करने में। फिर ये मेरे साथ मेरा एक ग्रुप है कंप्लीट बिजनेस एंड लाइफ मास्टरी, जिसमें मैं MSMEs को कोच करता हूँ कि अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, अपनी लाइफ को कैसे नेक्स्ट लेवल ले जाएं। वहाँ पर हम लोग OKR भी प्रैक्टिस करते हैं। तो CBLM के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, OKR तो आपसे मैंने कई अवार्ड्स लिए हैं OKR के लिए फॉर अचीविंग। हमारा रॉकस्टार्स ग्रुप था, जिसमें थैंक्स टू ऑल दी अदर फेलो मेंबर्स वी यूज्ड टू हैव वीकली मीटिंग्स, जिनमें हमने अपने क्वार्टर के जो भी गोल्स रखे हैं उनको हम रिव्यू करते थे, और वहाँ पे वी यूज्ड टू डिस्कस व्हाट आर चैलेंजेस। अब ऐसा अगर आपके पास एक ग्रुप मिल जाए जहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम्स पेश कर रहे हो और आपको वहीं से इनपुट्स भी मिल रहे हैं, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स इनपुट्स, क्योंकि जब आप अपने बॉक्स में बैठे होते हैं आपको वही दिखता है जो आप कर रहे हो, और आप उनको ट्राई कर चुके हो। ट्राई करने के बाद भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तो फिर आप औरों से पूछते हो। तो it was great while it lasted, and it was truly something which has helped me truly understand the power of community. Wow. So Saloni as a person, आप क्या जिंदगी के आगे के गोल हैं? What's going to be your legacy? What do you want to achieve in life?
मैं काफ़ी फ्री फ्लो पर्सन हूँ. आई एम ऑलवेज ओपन एंड मैं बहुत एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ, इनोवेट भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जब तक ये नहीं करेंगे हमें अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं पता चलेगा. तो आई हैव नॉट रीच्ड माई पोटेंशियल येट. I don't even know what else I am capable of becoming. So I just know that if I continue on this path of learning and innovation, I will surely reach much greater heights. And मैं बहुत open रहती हूँ अपने expectations को लेकर अपने आप से. And I know that जब when I go and meet with my customers, I give them that same confidence that if there is anything that is giving them an issue or a challenge or a problem, these solutions are unlimited. And that's why my tagline is that we create endless possibilities for you. And that is what I believe from life. So final 2 क्वेश्चन, एक मैसेज फॉर एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर जो लोग जॉब में हैं और डरते रहते हैं, सोचते रहते हैं, समय निकल जाता है और अपना बिजनेस, अपनी कंसल्टेंसी नहीं शुरू कर पाते, उनके लिए मैसेज. और दूसरा मैसेज फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. सो हमें हमारी लाइफ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं. मैनी अ टाइम्स वी बिलीव कि वी आर मेंट फॉर मच बिगर थिंग्स. आई न्यू even before I went into my corporate tenure that I was meant for bigger things, and I went for that corporate experience only to see कि ये बड़ी organizations काम कैसे करती हैं, उनके वहाँ ऐसे कौन से systems and processes हैं which when I start my own consulting business I am able to bring those world class systems and those pearls of wisdom to my clients. So if there is an aspiration or a dream that you have in life and you know that you want to work on it, मैं ये नहीं कहती कि आप जॉब छोड़ दीजिए. आई डोंट थिंक दैट इज एडवाइजेबल जस्ट इन अ डे, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड हु यू आर एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ. ये क्लैरिटी के बगैर आप आगे प्रोसीड करना थोड़ा मुश्किल है. बाकी आई एम अवेलेबल फॉर कंसल्टेशंस. एंड लास्ट मैसेज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. मैं ये कहूँगी कि पावर ऑफ अ वुमन. वी आर 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. But are we really serious about the power that we have? Many women entrepreneurs play small because they believe that I have many other things to take care of, and they don't put themselves priority. So I believe that as women entrepreneurs उस power को unleash करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं. And we need a community, we need somebody, we need to be in that league of people who are dreamers and achievers, and from there get that continuous source of inspiration so that आप थमे नहीं, आप चलते रहें. Even if there are obstacles, even if there are challenges, वो सारी चीज़ें possible हैं आपके लिए, but keep moving and be in the company of people who are always inspiring you. That's my advice to them. So दोस्तों, ये थी सलोनी कौल, एक बहुत सीनियर तजुर्बा मेंबर. ये तजुर्बा गोल्ड, तजुर्बा प्लैटिनम मेंबर हैं. तजुर्बा की को ओनर भी हैं. इन्होंने कुछ थोड़े से पैसे तजुर्बा के शेयर भी लिए कि ये चाहती थी इस तजुर्बा की सक्सेस जर्नी में जब तजुर्बा का IPO हो तो ये उसका एक हिस्सा रहे. तो इन्होंने अपनी एक हार्ड अर्न मनी जिसे बोलते हैं उस पूंजी से थोड़ी सी पूंजी तजुर्बा में भी लगाई है और हमारे साथ ही शेयर होल्डर हैं. तो सलोनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए. इनकी डिस्क्रिप्शन जो भी इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ईमेल ID हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में है. आपको अगर कुछ भी समझना हो, इनकी गाइडेंस चाहिए कि किस तरह से आप अपनी एक अच्छी टीम बना सकते हैं, एक अच्छी HR पॉलिसी कंपनी में ला सकते हैं, कॉन्टैक्ट कीजिएगा इनसे ज़रूर. So thank you once again, Saloni. Thank you, sir, for having me here today. My pleasure. Okay.